Good morning, guys. Second topic of first chapter is type और सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। जो मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर की पीडीएफ फाइल भेजी उसका पेज नंबर 1.8 पर ये टॉपिक अवेलेबल है। टाइप और सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग का मतलब है कि अकाउंटिंग कितने तरह की होती है। सबसे पहली होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम साल भर पूरा होने के बाद बिजनेस ने कितना प्रॉफिट और लॉस अर्न किया उसके बारे में जानकारी हमें मिलती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब हम बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले हम जर्नल एंट्री करते हैं, फिर लेजर बनाते हैं, फिर लेजर के बाद उसका ट्रायल बैलेंस एंड फिर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाने का हमारा ऑब्जेक्ट होता है टू नो अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इसके लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनानी है। कोई भी बिजनेस हो, चाहे छोटा हो या चाहे बड़े से बड़ा हो, ये अकाउंटिंग मस्ट है, ये सबको बनानी होगी। सेकेंड है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा ही अलग से बनाई जाती है, यानी कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए अलग से मैन पावर रखी जाती है जिसको हम कॉस्ट अकाउंटिंग। जो फर्म ट्रेडिंग करती है, ट्रेडिंग का मतलब जो तैयार माल लेती है और तैयार माल बेचती है, उन्हें कॉस्ट अकाउंटिंग बनाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि किस कॉस्ट पर माल आया है और कितने प्रॉफिट को जोड़कर हमें उस माल को बेचना है। लेकिन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां जो होती हैं उन्हें सबसे पहले अपना प्रोडक्ट को बनाने के पहले जब भी सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि इस प्रोडक्ट को बनाने में हमारी कॉस्ट कितनी हुई। और जब तक आप कॉस्ट आपको पता नहीं होगा तब तक आप उसकी सेलिंग प्राइस और अपना प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर सकते। और नहीं, और जब आप सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करेंगे तो आप दूसरी फर्मों की कितनी प्राइस है उससे कैसे कम्पीट करेंगे, इसकी जानकारी आपको नहीं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग बनाने का ऑब्जेक्ट होता है टू नो अबाउट द पर यूनिट कॉस्ट, टू नो अबाउट द पर यूनिट कॉस्ट। और बड़ी बड़ी जितनी भी फैक्ट्री हैं उनके द्वारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी बनाई जाती है और दूसरी बनाई जाती है कॉस्ट अकाउंटिंग। व्हाट इज थर्ड? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है, जितना भी मैनेजमेंट यानी जो व्यक्ति फर्म को चलाते हैं या फैक्ट्री को चलाते हैं या किसी कंपनी को चलाते हैं वो व्यक्ति मैनेजमेंट कहलाता है। और मैनेजमेंट को बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं और वो डिसीजन फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिस पे होते हैं। अगर एक कंपनी 10 प्रोडक्ट बनाती है, उसमें से एक प्रोडक्ट में नुकसान हो रहा है और 9 प्रोडक्ट फायदे के हैं, तो मैनेजमेंट भी डिसाइड कर सकता है कि या तो इस लॉस वाले प्रोडक्ट को बंद कर दिया जाए या इसमें इस तरह से कुछ इंप्रूवमेंट किया जाए जिससे कि ये भी प्रॉफिट में आ जाए। तो ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग हम मैनेजमेंट के जितने भी व्यक्ति होते हैं वो डिसीजन मेकिंग इनके बिना पर करते हैं। तो एक तीसरी अकाउंटिंग होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो फॉर मेकिंग डिसीजन मेकिंग दिस अकाउंटिंग इज टू बी मेंटेन। फोर्थ होती है टैक्स अकाउंटिंग। बड़ी बड़ी जितनी भी यूनिटें होती हैं उनमें रोजाना 500, 700, 800 बिल बनते हैं। बिल बनने का मतलब 500, 700, 800, 1000 आदमी को रोजाना माल बेचा जाता है और इतने आदमियों से माल खरीदा जाता है। ऐसी कंडीशन में आप हम लोग आगे पढ़ेंगे जीएसटी का चैप्टर। तो ऐसी कंडीशन में ये पता करना कि कितना टैक्स हमने दे दिया और कितना टैक्स हमने कस्टमर से ले लिया और कितना टैक्स अब हमें गवर्नमेंट को पे करना है। To know about the
tax, how much tax we have to pay to government. बिना टैक्स अकाउंटिंग के, जहाँ 2 बिल है, 4 बिल है, छोटा बिजनेस है, वहां तो आप कैलकुलेट कर लेंगे कि इतना पैसा हमने सरकार को दिया, इतना पैसा कस्टमर से लिया और डिफरेंस का पैसा हमें सरकार को दे देना। बट बड़ी इंडस्ट्री में इट्स नॉट पॉसिबल। तो उसके लिए अलग से ही अकाउंटिंग सिस्टम या अलग से 5-7 आदमी का स्टाफ रखा जाता है, जो इसके बारे में बताता रहता है मैनेजमेंट को कि हमें हर महीने कितना टैक्स जमा करना है और साल के आखिरी में कंपनी को कितना इनकम टैक्स देना है। और फिर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, जैसे कि आजकल की भाषा में CSR भी कहा जाता है, कंपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। हर कंपनी को अपने प्रॉफिट का 10% सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड में देना होता है। और इस पैसे को वो कंपनी सिर्फ सोशल वेलफेयर के काम में लगाना होता है। उसे मैंडेटरी है सभी कंपनियों अपने प्रॉफिट का 10%। अब वो चाहे किसी हॉस्पिटल में डोनेट कर दे, चाहे किसी स्कूल के लिए डोनेट कर दे, और चाहे गवर्नमेंट को, जैसे अभी कोविड चल रहा है तो कोविड के फंड में दे दे, PM के फंड में दे दे। तो कितना ये पैसा हर साल छुटता जाता है और हर साल इसमें से निकलता जाता है। तो उसका अकाउंटिंग मेंटेन करने के लिए सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग बनाई। तो दीज आर द टाइप ऑफ फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट टॉपिक है पेज नंबर 1.9 पर, दैट इज यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग के यूजेस क्या हैं, क्यों अकाउंटिंग बनाई जाती है। 2 तरह के यूजेस हैं, फर्स्ट इज इंटरनल यूजर्स एंड सेकंड वन इज एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स में 2 होते हैं, एक ओनर और एक मैनेजमेंट। छोटी यूनिट्स में या छोटे बिजनेस में तो ओनर और मैनेजमेंट लगभग एक ही व्यक्ति होते हैं। या मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म में तो 2 व्यक्ति होते हैं, तो वहां तो एक ही इसको मान सकते हैं। लेकिन बड़ी कंपनियों में, बड़ी फैक्ट्रीज में ऑनर पैसे लगाने वाले अलग होते हैं और फैक्ट्री को चलाने वाले अलग होते हैं। तो जो हम अकाउंटिंग बनाते हैं, ये 5 अकाउंटिंग है इसमें। छोटे बिजनेस में तो मैंने आपको बताया केवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ही काम करता है। तो ऑनर उस फाइनेंशियल अकाउंटिंग से पता कर लेता है कि मुझे कितना पैसा, मेरे को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, साल भर में कितना पैसा मुझे देना है और कितना पैसा मुझे लेना है, किन से लेना है। तो इंटरनल यूजर में ऑनर और दूसरा मैनेजमेंट, मैंने बताया इन सभी के बेस के, इन सभी अकाउंटिंग के बेस पे मैनेजमेंट किस चीज को चालू रखना है, किस चीज को बंद करना है, कौन से सेक्टर में एम्प्लॉय बढ़ाने हैं, कौन से सेक्टर में घटाने हैं, लॉस वाले प्रोडक्ट को बंद करना है या उसे रिवाइव किस तरह किया जाना है। तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के इन अकाउंटिंग के बेस पर ये दोनों व्यक्ति इनके लिए काम आते हैं। तो सबसे पहला इंटरनल यूजर यानी ऑनर और मैनेजमेंट इन अकाउंटिंग के बेस पर डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजंस। सेकंड एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर मतलब ये और समझ लेना, बिजनेस के अंदर वाले व्यक्ति जो इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं वो इंटरनल यूजर है, और आउटसाइड द बिजनेस वाले व्यक्ति वो कहलाते हैं एक्सटर्नल यूजर। अब आउटसाइड ऑफ फर्म या कंपनी कौन कौन व्यक्ति होते हैं, तो सबसे पहले होते हैं क्रेडिटर। अगले सेकंड चैप्टर में जब टर्मिनोलॉजी आपको बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा क्रेडिटर का मतलब क्या होता है। यहाँ आप थोड़ा सा समझ लें, जो व्यक्ति हमें माल उधार देता है वो व्यक्ति क्रेडिटर कहलाता है हमारी अकाउंटिंग भाषा में। यानी जिन व्यक्तियों को हमें पेमेंट करना है वो व्यक्ति क्या कहलाते हैं, क्रेडिटर। उनके लिए अकाउंटिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि वो आपकी ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट, आपके फाइनेंशियल पोजीशन और आपके प्रॉफिट से पता लगा सकता है कि मैं जिस व्यक्ति को पैसा माल उधार दे रहा हूँ वो पैसा चुकाने की कैपेसिटी में है या नहीं, तो उसके लिए यूजफुल होता है। दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक का मतलब, यदि आप कोई भी व्यक्ति जब बिजनेस करता है उसको स्प्रेड करता है
तो उसे अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या बैंक से लोन लेना पड़ता है। तो इन अकाउंटिंग सिस्टम का दूसरा यूज कौन करता है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक। ये भी लोन देने के पहले पिछले 3-4 साल की आपकी बैलेंस शीट देखते हैं, आपके कितनी सेल्स है, कितना टर्नओवर है, कितना प्रॉफिट है, और डिफरेंट टाइप ऑफ रेशियो देखते हैं। और यदि वो लगता है कि नहीं आपका बिजनेस ठीक है तो वो आपको लोन देगा। तो दूसरे एक्सटर्नल यूजर हो गए फाइनेंशियल। तीसरी चीज होती है टैक्स कंसल्टेंट। जब भी साल के आखिर में इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी हो या हर महीने वैट की रिटर्न भरनी हो, तो जो आपके सीए हैं वो आपके फाइनेंस वो आपके अकाउंटिंग के बेस पर ही पता कर पाते हैं कि कितना टैक्स हमें गवर्नमेंट को पे करना। और चौथा, गवर्नमेंट सभी कंपनियों के डेटा कंपनी अफेयर्स मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री है, कंपनी अफेयर्स हर कंपनी को अपनी बैलेंस शीट उसे भेजनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट भी आपने जो डेटा भेजा है, तो इस तरह सारे के सारे कंट्री में जितनी कंपनियां हैं उन कंपनियों को डेटा कलेक्ट करके उनसे डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन गैदर कर लेती है कि पूरे इंडिया में किस प्रोडक्ट की कितनी सेल होगी, कितना कितना परचेज हो रहा है, कितना इंपोर्ट हो रहा है, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, कितना हमें गवर्नमेंट को टैक्स इनसे मिल रहा है। तो ये एक्सटर्नल यूजर है 4 और इंटरनल यूजर है 2। तो these are the users of account। नेक्स्ट टॉपिक मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो